अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है 2021 के बाद 2019-20 के विषय में। वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 19-20 के धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है। 31 दिसंबर के बाद कितना धान बाकी है, कितना धान बाकी है और कितनी मिलिंग हो गई है आज की तारीख में, और वो धान कहां जमा हो रहा है? एफसीआई में जमा हो रहा है कि नान में जमा हो रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो सब इसमें उत्तर में दिया हुआ है, लेकिन जो पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं 2019-20 के बारे में, उसमें 83-94 लाख मीट्रिक टन उपार्जित हुआ था। कस्टम मिलिंग हुआ 80 लाख मीट्रिक टन, और जो शेष 3,44,000 जो मीट्रिक टन धान है वो अभी कुछ समिति स्तर पे है और कुछ संग्रहण केंद्र में है। और चूँकि अभी इसका कस्टम मिलिंग का कार्य जो है प्रक्रियाधीन है, सेंट्रल पूल में जो जमा होना था उसमें उसना का ज़्यादा हमको टारगेट दे दिया गया, उतना मिलिंग क्षमता है नहीं, इस कारण से थोड़ा सा नहीं। मैं जो प्रश्न पूछा हूं, आपने बता दिया कि 3,84,000 क्विंटल अभी संग्रहण केंद्रों में रखा है। मैंने ये पूछा कि है हाँ, कुछ समितियों में भी रखा है कहा, लेकिन पिछले सत्र में 4,65,000 टन इन्होंने बताया था, तो कम हो गया, मिलिंग हुआ। तो 31 दिसंबर के बाद जो धान मिलिंग हुई उसका चावल एफसीआई में जमा हो रहा है कि नान में जमा हो रहा है, ये मैंने पूछा। ये जो आप 31 जनवरी के बाद की स्थिति में आपने जो पूछा है, उसमें से जो चावल जमा हो रहा है दोनों में जमा हो रहा है, एफसीआई में भी जमा हो रहा है और नागरिक आपूर्ति निगम में भी जमा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक नियम आप मुझे बता दीजिए। आपने कहा है 19-20 का 31 दिसंबर बोला हूं ना, 31 जनवरी नहीं पूछा हूं। 31 दिसंबर के बाद आप नान और एफसीआई दोनों में जमा हो रहे बोले हैं आप अभी धान चावल को? नहीं, इसमें देखिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो घुमा के पूछ रहे हैं। आप सीधा आओ ना। आपने पूछा प्रश्न पहले मैं पूछा, खड़ा हूं, मैं पूछा हूं उसको, मैं जानता हूं। हाँ बता रहा हूं ना मैं, आप बता रहा हूं ना। आप जो मैं उत्तर भी तो सुनने को रखो, कितना जल्दी में कहीं जाना है क्या? नहीं कहीं जल्दी जाना तो है, आराम से सुनिए ना। क्या इसमें वो है? 19-20 का पूछिएगा 19-20 का जवाब मिलेगा, 20-21 का पूछिएगा 20-21 का मिलेगा। 19-20 के बारे में आपने पूछा, 19-20 के बारे में हमने कस्टम मिलिंग के बारे में बताया कि 3,44,000 अभी शेष है, जिसका अभी सेंट्रल पूल में जमा नहीं होने के कारण वो स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति में उसका जमा होना है। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रश्न में सीएम साहब आ गए हैं। सीएम साहब 3,84,000 मीट्रिक टन संग्रहण केंद्र सुधार 44 और सोसाइटी में रखा। मैं जो पूछा हूं 19-20 में एफसीआई 31 दिसंबर के बाद चावल नहीं लेती, नियम में। नान जितनी उसको कस्टम मिलिंग के लिए 19-20 सत्र के लिए चावल चाहिए वो उनको मिल चुका। तो बकाया धान की जो कस्टम मिलिंग अभी हो रही 19-20 की, वो जमा कहां हो रहा? और उसके बाद वो बताएंगे कि इतना जमा हुआ है 31 दिसंबर के बाद। तब मैं दूसरा प्रश्न करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि नान में इतना क्विंटल जमा हुआ है और एफसीआई में इतना क्विंटल जमा हुआ है 19-20 का धान। 19-20 के बारे में आपको बता दिया गया है। 3,44,000 मीट्रिक टन धान का कस्टम मिलिंग होना शेष है। चूंकि 31 जनवरी तक अंतिम तिथि रहता है जमा करने का, वो डेट समाप्त होने के बाद अब जो हमारे पास शेष है हम उसको कन्वर्ट करके स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति निगम में उसको
माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 साल पुराना धान है, 3,84,000 बाकी है। पिछले बार के भी मेरे पास उत्तर की कापी है माननीय सभापति महोदय। 344 बोलो ना, 384 सुनते जाइए साहब, जैसे जिस धैर्य की अपेक्षा आप मेरे से कर रहे हैं ना, आप धैर्य सुनने ना, आप भी भाग नहीं रहे, मैं भी नहीं भाग रहा हूं। अब मैं दूसरा प्रश्न कर देता हूं। 1 साल पूरा हो चुका है धान का। जो फूड सिक्योरिटी, सुन लीजिए साहब, फूड सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड जो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है, 2 चीजें मैं क्लियर कर देता हूं पहले माननीय अध्यक्ष महोदय। 1 साल बाद का चावल तो एफसीआई भी नहीं लेती। 1 साल बाद 19-20 में जो नान है, नान जो स्थानीय जरूरत के लिए लेती है वो भी पूरा हो चुका। अब 1 साल बाद जो चावल बनेगा उसको क्या पीडीएस में बांटा जा सकता है क्या, या उसके संबंध में नियम क्या है? आप ये बता दो मुझे 1 साल बाद के चावल के नियम का, जब आप अभी तक कस्टम मिलिंग कर रहे हैं तो। आपका इस सवाल का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन गांव में एक लोगों में एक कहावत है कि जो किसान के पास जितना ज्यादा पुराना रहता है उसको उतना पोट किसान समझते हैं, है ना। तो किसानी काम अगर गलत हो केंद्रित रहे, क्योंकि आप मना कर तो देंगे। आपको मैं बता दूं कि जो भी चावल जमा होता है वो सेंट्रल का जो नार्म्स है वो उसके अनुरूप ही जमा होता है। और स्टेट आप सुन तो ले, आगे का लाइन सुनिएगा तब तो। स्टेट के पास हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं। फिर हाथ में बैठ गए माननीय उपाध्याय जी। तुमको लेजिस्लेशन सिर्फ इतना ही आता है, उससे ज्यादा लेजिस्लेशन नहीं आता, इनसे सीख लो। सुने तो मैं सीट की सीमा में बैठा हूं। सुने ना आदरणीय सुनेंगे आप? हाँ। आपने प्रश्न किया है तो सुन लीजिए। जो भी, चाहे सेंट्रल पूल में हो चाहे स्टेट पूल में हो, चावल जो भी जमा होते हैं वो सेंट्रल का नॉर्म्स है, गाइडलाइन के अनुरूप वो जमा होता है। और उसके पहले, जमा होने से पहले, अगले लाइन सुने आप, जमा होने से पहले हमारे पास स्टेट में क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं और क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, और जो मानक के अनुरूप रहता है वही चावल जमा। माननीय सभापति महोदय, इस विषय में बहुत राजनीति होती है। अब मैं इसी में पूछ देता हूं कि आपने जो नियम बताए हैं मानक के, एफसीआई का ऑर्डर कि वो 1 साल के बाद का लेती है या 1 साल बाद पुराना चावल नान बांटती है, क्या ये नियम सदन के पटल पर रखेंगे? बताइए। ये जो आप पूछ रहे हैं ना, तो काश ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि देर से जमा होने का, कस्टम मिलिंग का, काश अगर आप अपने सेंट्रल से भी पूछ लेते कि अनुमति देने में इतना विलंब क्यों किया। और जितना आप सुनिए पहले, जब विलंब से जब अनुमति आया, कोविड पीरियड आ गया, जब वो जितना हमारा मिलिंग क्षमता आज यहाँ का उसना का नहीं है, उसके एक बोले कोई, यदि ये बोल रहे हैं कि विलंब से लेट आई तो चावल जमा करने के लिए केंद्र ने कितनी बार अनुमति बढ़ाई? जितना वो उत्तर देंगे उतनी बता दें, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बताया कि इस सितंबर, नवंबर, फिर 31 दिसंबर तक बढ़ाई है, उन्होंने खुद कहा। क्या विलंब की बात करते हो? 5 महीने तक तो कस्टम मिलिंग नहीं करा सके। प्रश्न करिए। प्रश्न मेरा यही है कि मानक 1 साल बाद एफसीआई लेती है, उन्होंने जो उत्तर दिया, या 1 साल पुराना चावल नान बांटती है, क्या वो निर्देश को पटल पर रखेंगे? क्या मैंने ये पूछा है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, काश अगर आप पीछे का अगर उसका स्टैंडर्ड को पढ़ लिए होते, चाहे भारतीय खाद्य निगम हो चाहे स्टेट पूल का नागरिक आपूर्ति निगम हो, इनके पास जो चावल का स्टॉक है भारतीय खाद्य निगम के पास, उसको बता रहा हूं कि अगर 3 साल भी अगर आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए चावल रखा हुआ है। 3 साल 5 साल जब आप तो अभी 1 साल में ही इतना उसमें प्रश्न उठाने लगे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि जो कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल जमा होते हैं वो सेंट्रल नॉर्म्स के अनुरूप स्टेट के जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, शिवरतन शर्मा जी, स्टेट का जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसका टेस्ट करता है और मानक के अनुरूप ही चावल जमा होता है। पूरा प्रदेश जानेगा, पटल में रखेंगे क्या? हाँ या नहीं उत्तर देना। पटल में रखेंगे क्या, इधर उधर घुमाने के बजाय?
जो नाम से हम सब जानेंगे, इसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है कि 1 साल बाद कस्टम मिलिंग के धान को, चावल को एफसीआई लेती है क्या, और 1 साल पुराना चावल नान बांटती है क्या, ये नाम्स में है क्या, ये नाम्स रख दे पटल में, हाँ या नहीं, वो उत्तर दे दें। शिवरतन शर्मा जी। और दूसरी आखिरी बात, 3,85,000 टन अभी तक जो कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है, सोसाइटी और संग्रहण में है, उसमें दोषी कौन है और उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? कल देर के कारण क्या? आप पूछेंगे कि आप पूछेंगे? मैं पूछ रहा हूं, इनका उत्तर दे दीजिए। आप पूछेंगे। तो बिल्कुल 3,44,000 जो शेष धान है उसका कस्टम मिलिंग होगा और स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति निगम में वो चावल जमा होगा और नॉर्म्स के अनुरूप जमा होगा। नाम्स को तो हिम्मत है, रखो ना आप। क्या शिवरतन शर्मा जी। रखो क्या नाम से 1 साल पुराना चावल बांटेगी क्या? नाम ये रखिए, नाम्स को सामने। हम और इतने दिन तक नहीं हुआ, हम जो बोल रहे हैं, कौन है, कारण क्या है, ये बताइए। हम जो बोल रहे हैं कि जो भी चावल जमा होता है और नॉर्म्स के अनुरूप जमा होता है, नॉर्म्स पढ़ना है तो आप नाम्स पढ़ो। को रख दो ना पटल में। आप नाम्स को पटल में कहां रखो। पर नॉर्म्स के अगेंस्ट शिवरतन जमा शर्मा हो, जी। वो बताओ आप। दोषी हम तो जितना दोषी काम कौन कर है? रहे हैं नॉर्म्स के अनुसार कर रहे हैं, गाइडलाइन के अनुरूप कर रहे हैं। आपको कहां पर नाम्स को रख दो यदि हिम्मत है तो, बाकी चीजें छोड़ो आप। नहीं, हम तो जो कर रहे हैं नॉर्म्स के अनुरूप कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल शर्मा जी। में हो चाहे स्टेट दोषी में कौन है भाई? आपको कहां पर नॉर्म्स के अगेंस्ट शिवरतन दिखा शर्मा जी। बताओ आप। 3,85,000 टन के लिए शिवरतन शर्मा जो अभी जी। तक सड़ा है, उसके लिए दोषी कौन है? और माननीय क्या मंत्री कार्रवाई जी हो ने रही है? कहा- कारण क्या है? शिवरतन शर्मा जी को बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेंट्रल पुल में चावल जमा करने की अनुमति देर से मिली। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेंट्रल पुल में 19-20 का चावल जमा करने की अनुमति केंद्र ने कब कब दी और आपने कब कब तिथि बढ़ाने के लिए आवेदन किया और अभी तक कितना चावल देना शेष है, इसकी जानकारी उपलब्ध करा देना। सेंट्रल से हमको सितंबर में मिला था, दिसंबर में मिला था और इसके बाद 4 बार बढ़ाया गया। और बढ़ाने के पीछे आप सुन तो ले यार पूरा। सुनो। आप लोग बहुत जल्दी में हो, जो अब प्रश्न किए हो तो उत्तर भी सुनो। हाँ सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। 4 बार डेट बढ़ा है। हाँ। और उसके पीछे केवल कारण 2-3 थे। एक तो कोविड पीरियड आ गया, इसके उसमें बहुत सारे मिल्स जो है बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, असामयिक मैंने वर्षा हो डेट गया। बढ़ाने का कारण नहीं और पूछा है। सुने, आप मेरे प्रश्न का जितना मैं पूछ रहा हूं उतनी उत्तर दो ना। मैंने पॉइंटेड प्रश्न किया। अरे आप माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पॉइंटेड उत्तर- बार-बार उत्तर सुनिएगा, उत्तर। कब डेट बढ़ाई गई शर्मा जी, और उत्तर डेट सुनिए। बढ़ाने के बाद समय सीमा में आप- चावल जमा हुआ क्या? आपको एक मौका दूंगा, आप उत्तर सुनिए। हाँ पूरी तरह। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पॉइंटेड प्रश्न में। आप अगर मैं बोल रहा हूं कि विस्तार से उत्तर सुना ना महाराज। दिसंबर तक हमको दिसंबर में अनुमति मिला और 4 बार उसमें डेट बढ़ाई गई। और चूंकि वो जो डेट बढ़ाया गया और उसके जो चावल सेंट्रल पूल में लेना था, उसना का हमको दिया गया था और उसना का मिलिंग क्षमता नहीं होने के कारण जो है और कोविड के कारण, असामयिक वर्षा के कारण, बहुत सारे कारण थे जो उसको नहीं उसमें हो पाया। इस कारण से अब उसको हम स्टेट पूल में कन्वर्ट कर। नहीं, उसमें कितना जमा नेताजी, उसमें कितना जमा करना शेष है, आप ये तो बता दीजिए। सेंट्रल पूल में कितना चावल अनुमति मिलने के बाद हम जमा नहीं कर पाए, एक जानकारी ये दे दीजिए। और दूसरी जानकारी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 19-20 का धान संग्रहण केंद्र और समितियों में पड़ा है, तो संग्रहण केंद्र में कितना है, समितियों में कितना है, किस किस समिति में, ये बता दीजिए आप। अगर 19-20 का धान आप संग्रहण केंद्र में परिवहन नहीं करा पाए तो क्या कर रहा है आपका विभाग में? आपको परिवहन के बारे में बहुत जानकारी है। नहीं, मेरे को आपके विभाग के बारे में पूरी जानकारी है। आपको जहां से जानकारी लेना है आप कर लो। मैं बोल तो रहा हूं। मैंने जो प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप मुझे। आप प्रश्न जो कर रहे हैं उत्तर तो सुनिए भाई। आप उस विभाग का डायरी पहले से रखने का आदत है लगता है। 3,44,000 जो शेष है वो संग्रहण स्तर पे है। आपने अभी थोड़ी देर पहले का समितियों में भी है, उसका आगे अभी बोल रहे हैं संग्रहण स्तर पर है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको सुनना नहीं चाहते हो ना कि 44,000 कुंटल जो है वो समिति स्तर पे कम पाया गया है। तो वो कुल मिलाकर के आपको हम टोटल जो बताए कि
कस्टम मिलिंग के लिए शेष है, उसमें समिति स्तर का और संग्रहण स्तर दोनों इंक्लूड। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था और दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। एक, पहले मैंने कहा कितना जमा किया सेंट्रल पूल में, कितना जमा करना शेष है, एक। दूसरा, आपने कहा कि संग्रहण केंद्र स्तर पर और समितियों में धान शेष है। अभी बोल रहे हैं समितियों में 44,000 क्विंटल कम पाया गया। अभी इनके उत्तर में अंतर आ गया, यही सदन के अंदर उत्तर में अंतर आ गया। आप स्पष्ट करें कितना चावल हम जमा नहीं कर पाए। और दूसरा, अगर समिति स्तर पर 44,000 शेष है तो उसके लिए हमने कम पाया गया, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की? यार जितना आप माननीय सदस्य हमसे पूछ रहे हैं, बगल में जो बैठे हैं ना, पुराने अनुभवी हैं, थोड़ा सा पूछ लेते, वो बता देते पूरी बात। अरे सीधा सीधा करो ना। और हमारे पास जो उत्तर है उसको हमने आपको बताया कि 3,44,000 जो है शेष है और 44,000 क्विंटल जो है समिति स्तर पे कम पाया गया है। अभी ये सब कस्टम मिलिंग कंप्लीट होगा, मिलान कंप्लीट होगा, तब जाकर इसमें होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है, कितना चावल जमा करना था, कितना चावल हम जमा नहीं कर पाए, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी अभी तक नहीं दे रहे हैं। आप सीधा सीधा उत्तर दीजिए ना, घुमाने की बात क्यों करते हैं? नेता प्रतीक माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए। मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया, कितना चावल जमा करना था, कितना चावल जमा नहीं कर पाए, कितना कम किया, ये तो बता दो आप। एक मिनट, एक उत्तर दो ना, तुम उत्तर दे दो। सेंट्रल को हमको 28 लाख मीट्रिक टन जमा करना था, उसमें से हमने 26 लाख के लगभग जमा कर पाया। और उसमें कोविड में तो नहीं लाया था, वो असामयिक वर्षा तो मैंने किया था। सारी राइस मिलें और सेंट्रल से अनुमति तो मैं अनुमति मिलने के बाद जमा नहीं कर पाया, फिर आप जितना प्रश्न कर रहे हैं सेंट्रल से एक बार अनुमति सितंबर में मिलना रहता है, क्यों नहीं दिलाया चावल की अनुमति दी? आप 2 लाख मीट्रिक टन चावल जमा नहीं कर पाए, फिर सेंट्रल को कैसे दोष देते हो आप? नेताजी आप पूछिए। नेताजी चलो प्रश्न करो। नेताजी प्रश्न करने बुलाए ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात का जवाब अभी मंत्री जी दे रहे हैं, आज के ही प्रश्न में उसका जवाब है ना। न उनको पर्ची मंगवाने की जरूरत है, न इधर उधर देखने की जरूरत है। आज के प्रश्न में उसका जवाब है कि कितना उन्होंने जमा किया। दूसरा, सारी जानकारी मंत्री जी असत्य दे रहे हैं। आपको प्रश्न किया गया कि केंद्र से आपको अनुमति कब मिली चावल जमा करने की। आप बता रहे हैं 30 सितंबर। 30 सितंबर तक तो आपको जमा करना था सेंट्रल पूल में चावल एफसीआई में। 30 सितंबर तक आप, ये आपका उत्तर दे दूं आपको? नहीं, कब जमा करना था इसमें लिखा हुआ है। तो इधर उधर काहे को कर रहे हो आप? मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं हूँ। नहीं, कुछ किए नहीं हो, ये आपका नहीं है। मैं तो बैठा हूँ। चलो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो 3.5 लाख कुंटल जो चावल बचा हुआ है, जिसका हिसाब आपके पास में है नहीं कि चावल कहां जमा किए, कि धान आपका कहां है और उसके जवाबदार कौन है, तो क्या इसकी आप जांच करवाएंगे कि चावल जमा क्यों नहीं कर पाए और उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या? आदरणीय, शायद आप पूरा जवाब सुने नहीं। मैंने बोला कि सेंट्रल पूल, स्टेट पूल सब के बाद जो है, जो शेष हमको 3,44,000 लगभग जो धान है उसका कस्टम मिलिंग होना शेष है। और सेंट्रल पूल में पूरा जमा नहीं होने का कारण भी हमने बताया कि एक तो यहाँ का जो उसना है उसका मिलिंग। आप महोदय, अच्छा आप सुन तो लीजिए। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी। आप उत्तर तो आप मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, इनके उत्तर क्या सुनोगे? झूठ बोल रहे हैं वो। आपका जो धान की खरीदी हुई, ये धान की खरीदी हुई आपका दिसंबर में, जनवरी में, आप उत्तर और इसका जो कस्टम मिलिंग का जो आया है, आप बोलिएगा ना। चेकिंग पॉइंट में दिया उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो ऑर्डर दिया उनको आपने मई में दिया, कोई जरूरी नहीं है जून में आपने दिया, और फरवरी, मार्च, अप्रैल कस्टम मिलिंग होनी चाहिए। नेताजी पूछना चाहता हूँ, सदन की
तय करके आप आज सदन बहिर्गमन करना है। आप सदन की 'बैठिए सदन की कमेटी से आप लोग बैठिए माननीय मंत्री कमेटी से बैठिए तो उसके बाद बात करिए मंत्री जी बैठिए उत्तर दे रहे और हैं आप सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा नेता करेंगे जी क्या? ये आपसे भी आप मांग बैठिए करते हैं। तो उसके बाद माननीय बैठिए बैठिए उत्तर न सुनो मंत्री जी जब उत्तर दे रहे हैं तो सुनिएगा उसके बाद बोलिए ना मैं अवसर दूंगा आपको पर आ कह रहा है माननीय एक भी प्रश्न का उत्तर मंत्री जी देने नहीं खाली बोल बोल बात कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं आज जानबूझ के समझ मंत्री जी गया। पूरे उत्तर दे रहे हैं करोड़ का नुकसान हो गया बोल बोल बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी एक बार उसकी जांच करा ली जाए ना, यदि उसमें सत्यता है तो जांच करा ली जाए। दूध का दूध हो जाएगा। नेताजी सदन की समिति से माननीय मंत्री जी पूरे इसकी जांच कराएंगे क्या फाइनल प्रश्न हमारा आप लोग उत्तर तो सुनिए आप निर्देशित कर दीजिए। आप चलो उत्तर आप घोषित कर दीजिए ना। उत्तर और कमेटी भी आपको बनाना है, हमको नहीं बनाना है। आप विश्वास में आपका लगा- नेताजी सबसे पहले आप उत्तर तो सुनिए उसके बाद कमेटी बनेगा क्या बनेगा पहले उत्तर सुनिएगा सुनेंगे उत्तर ना। हमने कहा है कि जो केंद्रीय पूल के लिए आपने कहा एफसीआई में वो 46,98,000 चावल जमा हुआ और 45,26,000 टन जिसमें से जमा किया गया 46,98,000 जमा करना था। तो जो शेष अंतर है उसका कारण हमने बताया कि उसका मिलिंग नहीं होने के पीछे क्या है। एक तो अनुमति देर से आया, दूसरा असामयिक मैंने आपसे वर्षा। तारीख पूछा था आप तारीख बताओ ना कब तक अनुमति मिली आप तारीख कब तक आपको अनुमति मिली आप बताइए ना। आप तारीख की तारीख कब तक अनुमति मिली आपको केंद्र आप मंत्री जी की सारी माननीय सदस्य से निवेदन है कि मंत्री जी अब उत्तर दे रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए झूठ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए तो आप पहले बात तो ये है कि झूठ सब विलोपित है सदन की समिति से जांच आप- होनी चाहिए। ये देश की क्षति है प्रदेश की क्षति है सोची समझी साजिश के साथ किया गया है और आखिर इसमें मैं सुन रहा हूँ राज्यसभा आप उत्तर तो दे दो तो ये तारीख की ये प्रमाणित है ना उसका आप कागज क्यों नहीं बता रहे 44,000 मंत्री 3,85,000 टन सड़ गया 1,000 करोड़ रुपए नुकसान इसको हटाने की स्थिति में नहीं है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग बैठिएगा मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आप लोग मंत्री आप उत्तर सुनिएगा तब ना। मंत्री जी खड़े हैं आप लोग सुनिए तो उत्तर माननीय नेताजी आप देरी सुनिए से तो हमारा नहीं बता दीजिए। नेताजी आप लोग बैठे थे मंत्री जी उत्तर दे चलिए तारीख पहले तारीख बता दीजिए चलिए बैठिए। चलिए तारीख पहले बताइए। तारीख बता दिए प्रथम बार कब आपको अनुमति मिली। अरे बैठो तो उसके बाद उत्तर देंगे आप लोग शर्मा जी। चिल्लाने की रणनीति बना के शर्मा जी। आए हैं। आप बराबर उत्तर तो सुनिए। नहीं सुनने का प्रण कर दिया आप लोगों ने क्या मंत्री जी के उत्तर सुनना जो 19 आपने कहा ना देरी से आया। दिसंबर में केंद्र सरकार ने देरी से आपको आदेश दिया, आप उसके तारीख बताइए। देखिए हमको अरे तो माननीय सुनिएगा उपाध्यक्ष महोदय सुनिएगा तब मंत्री जी ने कहा देरी से आया, तो जो देरी से आया केंद्र सरकार की अनुमति आप उसको तारीख सुनिए बताइए। ना, आप सुनिए आप निर्देशित कीजिए, आप सुनिए तो अब दे रहे हैं आप मंत्री जी को फटकार लगाइए। नेताजी चलिए मंत्री जी आप माननीय नेताजी जब से चंद्राकर जी आपके कान में जाके बोला तब से माननीय- आप इतना कायरेस हो गए हैं। बृहस्पति भाई आप बैठिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैंने बताया कि केंद्र को सामान्यतः सितंबर में अनुमति दे देना चाहिए,
लेकिन सितंबर में अनुमति न ये देकर असत्य हमको जानकारी दिसंबर में दिया। ये असत्य जानकारी है। आप लोग सुने, सुने, झूठ बोल रहे हैं। 31 तारीख को आप बोल रहे हैं 31 तारीख। आप सबके सब खड़े आदरणीय नेताजी, नेताजी, दिसंबर में 19 हाँ सुने तो, ये एक मिनट मेरे को एक मिनट बता रहा हूँ, प्रमाणित करके बता रहा हूँ। एक मिनट सुनिएगा। आपको प्रमाणित करके बता रहा हूँ। 19 माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनिए ना, इधर आप नेताजी नेताजी मैं एक मंत्री जी, अनुमति दे दी मंत्री जी मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। नेताजी मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। आप मंत्री जी उत्तर नहीं दिए हैं, आप लोग ये सारी चीज, हाँ हाँ, मंत्री जी जब ये बोल रहे हैं कि 30 सितंबर को सामान्यतः अनुमति दे देना चाहिए, ये इससे झूठ तो कुछ कोरा झूठ हो ही नहीं सकता। 30 सितंबर को लगभग इनका 21 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो गया था, तो बिना अनुमति के जमा उन्होंने कैसे कराया? वही तो उत्तर दे रहे हैं आप लोग। नहीं दे रहे हैं ना, दे ही नहीं रहे। 21 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो गया था, अनुमति पहले मिली पुन्नूलाल है। मोहल्ले जी, पूरे गर्मी के समय में राइस मिल को इन्होंने डीओ पुन्नूलाल नहीं मोहल्ले काटा जी। है और अफरा तफरी धान का किए हैं। हम आपसे मांग करते हैं, मंत्री जी से भी मांग करते हैं, आप उसकी सदन की कमेटी से जांच करा लीजिए, उसकी सत्यता आ जाएगी। कमेटी आपको बनाना है, जिनके ऊपर विश्वास है उसको आप बनाइए। पुन्नूलाल मोहल्ले लेकिन जी, ये प्रदेश की क्षति है, राष्ट्रीय क्षति है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर 1000 करोड़ इस प्रदेश का 1000 करोड़ खराब हो गया। माननीय उपाध्यक्ष 1000 करोड़ माननीय सदस्य संबोधित ना हो, इसलिए कि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप लोग सुनने के तैयार नहीं। 2 लाख टन जमा नहीं हुआ, 3,85,000 टन हिसाब हो गया। 1,000 से ज्यादा की प्रदेश को क्षति पुन्नूलाल मोहल्ले जी, होगी बताने की स्थिति में गई। रुकिएगा, पुन्नूलाल मोहल्ले जी। लूटा जा रहा है। मंत्री जी तो झूठ इसी में बोल रहे हैं। 30 सितंबर को 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21 लाख इन्होंने जमा किया है और बिना ऑर्डर के इन्होंने जमा कर दिया। पुन्नूलाल मोहल्ले जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा और मंत्री जी का जवाब चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी बात बहुत विस्तार पूर्वक रख दी। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर देना था दिया। यदि कोई असत्यता है तो उसकी अलग से प्रक्रिया है, आप उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन आप मंत्री जी को अपने अनुसार उत्तर माननीय के लिए मंत्री जी, आप सुन तो आपको लीजिए, नहीं, आप आप सुन तो लीजिए। अरे आप सुन तो ये लीजिए। बोलिए ना, मंत्री तारीख बता दे। आप लोग बैठिएगा, आप लोग बैठिए, माननीय सदस्यों से निवेदन है, आप लोग बैठिएगा, बैठेगा, आप सुनिए तो, आप लोग बैठिएगा, बैठिए तो, आप लोग बैठिएगा, जो मंत्री जी उत्तर देंगे अमजद भाई बैठेगा, आप बैठिए अजय भाई, बैठिए तो, अमजद जी आप बैठेगा, आप लोग बैठेगा, नान घोटाला शर्मा जी बैठिए तो, बैठे पुराना नान घोटाला आप लोग बैठिएगा, सरदार जी अरे आप लोग खोलिए पुराना बैठे तारीख बताइए ना माननीय शर्मा जी, नेताजी प्लीज बैठिएगा तो, बैठिए आप लोग बैठे, नान घोटाला अरे बैठो तो, बृहस्पति आप बैठ गए सब लोग, आप बैठिए तो, अरे बैठिए तो यार, बृहस्पति जी बैठिए, शुक्ला जी बैठिए, एक मिनट, माने जो आप ठीक, तो आपके हिसाब से नहीं होगा। तो सही जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न भी है और पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से घटनाएं घटी है उसके बारे में माननीय सदस्य चिंतित हैं और माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं। मुख्य रूप से बात यही है उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोगों ने 25 रुपये में खरीदा तो भारत सरकार की तरफ से पत्र आया क्योंकि आप बोनस दे रहे हो इसलिए आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। और इस बीच में खाद्य मंत्री को साथ में लिए, कृषि मंत्री भी साथ में गए, वहाँ के कृषि और पंचायत मंत्री से मिले, खाद्य मंत्री से मिले, पेट्रोलियम मंत्री से मिले। पासवान जी अब नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बात से 100% हम सहमत हैं, लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने ये नीति बनाई है कि जो भी राज्य बोनस देगा उसको चावल नहीं खरीदेंगे, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम समर्थन मूल्य में धान खरीद लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने इसी पवित्र सदन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की। इस बीच में हम लोगों ने खूब प्रयास किया कि हमारा धान उपार्जन ज़्यादा हुआ है, इसलिए चावल जो 24 लाख मीट्रिक टन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अनेक पत्राचार हुए, अनेक बार हम लोगों की मुलाकात हुई, मैं भी 2-2, 3-3 बार गया, प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखा। और इस बीच में इतने पत्राचार होने में जो सामान्यतः सितंबर अक्टूबर महीने में आ जाता है, इसमें विलंब हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग सत्र चला रहे थे, पिछले साल कोरोना भी आ गया, बहुत सारी चीज़ प्रभावित हुई उपाध्यक्ष महोदय। इस साल भी देखें आप, सितंबर अक्टूबर से जो अनुमति मिल जाना चाहिए, इस समय जाके मुलाकात किए, तब भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी उन्होंने बोनस मान लिया। और हमको जो सितंबर में महीने मिल जाना चाहिए अनुमति, वो सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री से मैंने बात की, होम मिनिस्टर से मैंने बात की, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अभी इस साल 3 जनवरी को मिला। जो सितंबर में मिल जाना चाहिए वो जनवरी में मिल रहा है। तो आज स्थिति ये है कि भारत सरकार की समझ कुछ और है, राज्य सरकार की स्थिति कुछ और है। और इस बीच में आज भी इस मामले में इस साल के भी जब 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति मिली, तब हम लोग फिर हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है। फिर लेकिन अनुमति कितने की मिली? 24 लाख मीट्रिक टन की। कल भी मैं मतलब एक बार मुलाकात खाद्य मंत्री से कर चुका हूं, कल भी मैं जा रहा हूं कि हमको 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिल जाए। लेकिन न राज्य सरकार की कोई इसमें कोई गड़बड़ी करने की मंशा है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने जो अन्नदाता जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं उसका अनाज का सम्मान होना चाहिए। एक समय था जब अनाज की कमी थी पूरे देश में, और यही अन्नदाता है जो मेहनत करके अनाज उत्पादन किए। आप भी बोनस देते रहे, आप भी समर्थन मूल्य में खरीदी करते रहे, आपके शासनकाल में, हमारे शासनकाल में खरीदी होती रही। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसके कारण से ये हुआ है। यहाँ तक कि चावल, पुराना धान, पुराना चावल, मैं नहीं समझता कब इसी साल का चावल आप खाते हैं। सब किसान घर से हैं, ठाकुर साहब भी बैठे हैं, वो तो 2 साल पुराना चावल खाते होंगे, 3 साल पुराना चावल खाते हैं। तो इसमें मान लो यदि कुछ है भी तो उसमें देख लिया जाएगा, परिवर्तन कर लेंगे। उसमें क्या, मान लो ऐसा नियम है, पुराना चावल छत्तीसगढ़ में खाने की परंपरा रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पटल में रखने की बात है, पटल में भी रख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन किसी की मंशा इसमें कोई गड़बड़ करने की नहीं है। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अनाज का जो धान आया है उसको मिलिंग हो, जमा हो। और भी भारत सरकार से हमने ये कहा कि भाई हमारे पास अतिशेष धान बचेगा। एफसीआई में 3 साल का चावल बचा है। अब एफसीआई चावल देती है, 3 साल पुराना जमा है, आखिर उसको देती कि नहीं देती है? क्या इसी साल का चावल देती है एफसीआई? 3 साल का अनाज पड़ा हुआ है और 3 साल का अनाज अभी बांट रहे हैं, तो पुराना हुआ कि नहीं हुआ? अब लकीर के फकीर मत बनिए आप। और इस पूरे व्यवस्था को हम लोगों को सुचारू रूप से संचालित करना हम सबका दायित्व है। आप मामला उठाएं, बहुत अच्छी बात है, और आप मामला नहीं उठाएंगे तो दबाव भी नहीं बनता अधिकारियों पे, तो ये डिस्पोजल भी होना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, कोरोना के भी कारण है, बहुत सारी परेशानियां भी हुई है। भारत सरकार के से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको अनुमति मिल जाए, और उसमें निश्चित रूप से विलंब हुआ है। राजनीति करने की इसमें कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ये किसानों का मामला है, प्रदेश के हित का मामला है। और यदि
धान इस साल मान लो अनुमति नहीं मिलती 60 लाख मीट्रिक टन का, तो निश्चित रूप से नीलामी करेंगे, कम रेट आएगा, राज्य को नुकसान होगा, लेकिन उसको डिस्पोजल करने क्या है? अब एथेनॉल प्लांट लगाने की मांग कर 2 साल हो गया उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार अभी तक नहीं दी है। उस दिन अभी 20 तारीख को प्रधानमंत्री की नीति आयोग की बैठक हुई, तब भी मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि हमको एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दे दे, जैसे राइस मिल लगा वैसे एथेनॉल प्लांट लगा लेंगे, तो जो अतिशेष हमारे पास जो धान बचेगा उसको हम करेंगे, रेट भी कम आएगा, सीधा धान से एथेनॉल बनाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग और मिलिंग के जो चार्जेस है वो सब बचेगा, तो राष्ट्रीय क्षति जो हो रही है उसमें बचत हो, ये हम लोगों को पूरा प्रयास है। और माननीय सदस्यों को यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से अध्यक्ष मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे। और आप असंतुष्ट हैं तो जैसे अभी हमारे कानून मंत्री जी कह रहे थे कि इसकी अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में चले जाइए। बहुत होता है तो ये पूरे इस चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्नकाल है, 40 मिनट बीत चुका है और भी प्रश्न आने हैं, आप चाहें तो किसी दिन आधे घंटे की चर्चा किसी दिन रख लीजिए, उसमें चर्चा कर लेंगे, पूरे सदन चर्चा कर लेगा, पूरे तथ्य के साथ बात कर लेंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। पुन्नूलाल मोहल्ले जी, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू किया है, इसलिए आपने बोला परिस्थितियां बताई, उसमें हम लोग सहमत हैं, ऐसा नहीं है। मुख्य बात 3 विषय आपने कहा, नया पुराना चैनल उसको भी भूल जाते हैं। पहला विषय है 44,000। आदरणीय सुनिए, एक मिनट मैं बोल रहा हूं। अभी आधे घंटे की चर्चा की बात, 1 मिनट विषय तो आ जाए, फिर उसमें आधे घंटे की चर्चा होगी। 44,000 टन की सूखती, 3,65,000 टन अभी भी सोसाइटी या संग्रहण केंद्र में है। तीसरी बात, समय सीमा बढ़ा या नहीं बढ़ा, राजनीतिक विवाद है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन निर्धारित समय में 28 लाख टन को यह राज्य जमा नहीं कर सका, और उसके बाद किसी के ऊपर कोई माननीय नेता तो आपने जो प्रस्ताव रखा है, आधे घंटे की चर्चा की, यदि वो स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है। चंद्राकर जी, एक मिनट। पहले बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत रूप से आप सबको बताया, माननीय सदस्यों को, सदन को, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस हिसाब से बताया है, जिस हिसाब से वक्तव्य दिए हैं, मैं सोचता हूं कि पर्याप्त है। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है, आधे घंटे की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने, और हमने उसके किसी बात का खंडन नहीं किया, खंडन नहीं कर रहे माननीय, हमने किसी बात का खंडन नहीं किया। बैठे, ठीक है, बैठे, ठीक है, आधे घंटे का समय दिया जाएगा।